हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 6 पार्ट 6, क्योंकि हमारा सहज हिंदी रचना एक कार्यपत्रक है और यह अभ्यास माला है, इसलिए हम इसे कार्यपत्रक बोलते हैं। वर्कशीट, कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट 6। और हमारा आज का जो विषय है पढ़ने के लिए, वो आपको पता है कि हिंदी 1 है, ग्रामर है, लेकिन मैं कुछ वाक्य बोलूंगी, वो आप बताइए। ध्यान दीजिए मैं किस बात पे जोर दे रही हूँ। शिवाजी वीर पुरुष थे। कुतुब मीनार ऊंची है, चींटी छोटी है। समुद्र का पानी खारा है, लड़की सुंदर है। मूर्ख मित्र से दूर रहो। गाय पालतू जानवर है, शेर मांसाहारी प्राणी है। यह औरत सुंदर है, आम स्वादिष्ट है, अंगूर खट्टे हैं। पत्ता हरा है, बोर्ड हरा है। दीवार पीला रंग का है। आप सोच रहे होंगे ये मैं अलग अलग जगहों की बातें मैं एक साथ क्यों आपको बता रही हूँ। तो मैंने आपके सामने कुछ वाक्य बोले हैं। आप अगर समझ पा रहे होंगे कि मैं जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ या बता रही हूँ, उसकी कोई ना कोई मैं विशेषता बता रही हूँ। यानी हर वाक्य में प्रश्न यह है कि कोई वस्तु विशेष कैसा है। तो जब हम किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं कि वह कैसा है, किस रंग का है, किस आकार का है, किस अवस्था में है, या किस प्रकार का प्राणी है, या किस स्थान का है, किस रंग का है, इससे संबंधित बातें कर रही थी। तो जब हम किसी वस्तु स्थान, जाति, संज्ञा, जो भी संज्ञा है, जब हम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, साधारण तौर पे हम कह सकते हैं कि जब हम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे विशेषता यानी अच्छी चीजें, अच्छाई, बुराई नहीं। नहीं, विशेषता में अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों एक साथ हैं। तो जब हम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो उस शब्द को, जिस शब्द से हम उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, वह शब्द विशेषण होता है, एडजेक्टिव। यानी आज हम पढ़ेंगे हमारा प्रकरण विशेषण। विशेषण पाठ 6 सहज हिंदी रचना, और हम समझेंगे विशेषण का अर्थ क्या है। विशेषण का सीधा सीधा अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द, यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगी, विशेषता से संबंधित अच्छी बातें भी हो सकती हैं और बुरी बातें भी। अब जैसे मैं कहूं कि ताजमहल सुंदर है, ऑब्वियसली ताजमहल सुंदर है, तो ताजमहल की का सुंदर होना यानी उसकी सुंदरता उसकी विशेषता है। तो सुंदर शब्द यहाँ विशेषण है। और यदि मैं कहूं वह लड़का मोटा है, यानी मोटा होना उस लड़के की विशेषता है। वह बच्चा पढ़ने में बड़ा ही कमजोर है, अर्थात पढ़ने में अच्छा नहीं है। यानी हम सकारात्मक से और नकारात्मक से जो विशेषता रूप में हो, उसे हम विशेषक कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं। पहले तो आप जो हमारी विशेषता है, जो हमारी हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें होती हैं,
कोई भी व्यक्ति संसार में परफेक्ट नहीं है। किसी में कोई कमी है और किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ अच्छाइयां है, किसी में बहुत अच्छाइयां है। तो कोई काम कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो वही काम दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से करता है। तो अच्छा करने वाले की विशेषता अच्छा हुई और बहुत अच्छा करने वाले की विशेषता उसका बहुत अच्छा करना ही उसकी विशेषता। या कोई व्यक्ति कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, तो नहीं कर पाना ही उस व्यक्ति की विशेषता है। शेर का मांस खाना शेर की विशेषता है, अर्थात शेर एक मांसाहारी प्राणी है। हम कह सकते हैं कि शेर का मांसाहारी होना उसकी विशेषता है। अतः इस वाक्य में मांसाहारी शब्द विशेषण शब्द है। अब आप कहोगे हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना अच्छी बात नहीं होगी, तो इसको क्यों विशेषता में शब्द में इसको डाला है। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि विशेषता अर्थात अच्छी विशेषता और बुरी चीजें हमारी अंदर जो क्वालिटी है, अच्छी बुरी दोनों हमारे विशेषता के अंतर्गत आएंगी। इसलिए हम उसे विशेषता बताने वाले शब्द कहेंगे और जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे ही हम विशेषण कहेंगे। जो शब्द विशेषता बताएगी उसे ही हम विशेषण कहेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने बोला था शिवाजी वीर पुरुष थे। आपके सामने मैंने एक वाक्य लिखा है, शिवाजी एक वीर पुरुष थे। सच है, वो वीर पुरुष थे। यहाँ शिवाजी की वीरता के बारे में बताया जा रहा है। यानी शिवाजी की विशेषता क्या है कि वो वीर थे, कायर नहीं। यानी अगर मैं यहाँ पर कायर भी लिखती, ये बात सच नहीं है कि वो कायर थे, जस्ट मान लीजिए अगर मैं यहाँ कायर लिखती तो किसी व्यक्ति का कायर होना भी उस व्यक्ति की विशेषता है। यानी कायरता भी एक विशेषता वाला शब्द है और वीरता भी एक विशेषता वाला शब्द है। तो शिवाजी वीर पुरुष थे। तो वीर शब्द क्या है? विशेषण। वीर शब्द क्या है? विशेषण। तो अब आप सोचिए कि हम जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम, शिवाजी एक संज्ञा है, संज्ञा, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि किसी व्यक्ति के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो शिवाजी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, महान व्यक्ति का नाम है, यह एक संज्ञा है। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे तो हम विशेषण कहते हैं। पर जिस शब्द से यानी विशेषण शब्द से जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, यानी उस संज्ञा शब्द को क्या कहेंगे? तो उस संज्ञा को हम कहेंगे विशेष्य। अब आपको विशेषण समझते समझते आपको 2 पॉइंट्स मिले। पहला विशेषता, 3 पॉइंट्स मिले। सॉरी, पहला विशेषता जिसके अंतर्गत अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज आ सकती हैं। दूसरा स्वयं विशेषण, विशेषण कौन होता है? वे सब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और तीसरा, जिस संज्ञा शब्द की हम विशेषता बता रहे होते हैं उस संज्ञा शब्द को हम कहते हैं विशेष्य। ओके, तो आइए हम कुछ वाक्य लिखते हैं और उसके विशेष्य और विशेषण को अलग करते हैं। समुद्र का पानी खारा है। समुद्र का पानी खारा है। लड़की सुंदर है।
समुद्र का पानी खारा है। आप ऊपर युक्त वाक्य में देखिए, ऊपर वाले वाक्य में देखिए कि समुद्र कौन है, एक संज्ञा शब्द है। समुद्र एक संज्ञा शब्द है और उसके पानी के बारे में बातें हो रही है कि समुद्र का पानी है कैसा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं जब किसी चीज की या हम सब जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी वस्तु की जब हम कोई बात करते हैं, चाहे उसकी अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों, यानी उसमें प्रश्न उठता है कि कैसा। हर विशेषण में प्रश्न कैसा आएगा, जैसे समुद्र का पानी कैसा है, तो समुद्र का पानी खारा है, यानी खारा शब्द इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। अतः यह खारा शब्द विशेषण है। यह खारा शब्द विशेषण है। और अभी मैंने बताया कि जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो खारा होना किसके बारे में प्रकट करता है कि किसका पानी खारा है, तो समुद्र का। तो हम यहाँ पर संज्ञा जो है समुद्र, यह क्या हुआ, विशेष्य। इसी तरह से हम दूसरे वाक्य में आएंगे और यहाँ संज्ञा शब्द है लड़की और विशेषण शब्द है सुंदर। लड़की का सुंदर होना उसकी विशेषता है। वाक्य के अनुसार लड़की सुंदर है और लड़की की सुंदरता ही उसकी विशेषता है। तो लड़की एक संज्ञा शब्द है जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो लड़की कैसी है, मैंने अभी कहा एक क्वेश्चन उठता है, कैसा है, कैसी है। तो लड़की सुंदर है, तो सुंदर ऑब्वियसली यहाँ क्या है, विशेषण। और लड़की विशेष। विशेष इसलिए है क्योंकि हम किसी लड़की की विशेषता बता रहे हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है। अच्छा, अब हम आइए आते हैं कुछ एक्सरसाइज पर। आपकी पुस्तक हिंदी सहज रचना में कुछ वाक्य दिए हुए हैं और वहां पर विशेषता वाले शब्दों का स्थान रिक्त कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो हम उस रिक्त वाले स्थान को भरेंगे और कैसे भरेंगे, उसके ऑप्शंस, उसके विकल्प ब्रैकेट में है। नंबर 1, यह औरत डैश है। मैंने आपको ऑप्शन दिया बड़ी, सुंदर, खट्टे, स्वादिष्ट, तेज, पुराना, दुबली। तो हम बोल सकते हैं यह औरत दुबली है। दूसरा है यह पाठशाला। अब एक्चुअली हमें इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार ही वाक्य भरना है। वैसे तो हम भर सकते थे यह औरत सुंदर है, यह औरत दुबली है, यह औरत मोटी है, यह औरत लंबी है, लेकिन इस समय मैं आपको ब्रैकेट में देती हूँ कुछ बड़ी, सुंदर, सुंदर, खट्टे, स्वादिष्ट, चालाक, कीमती। ये सारे शब्द किसी ना किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे होते हैं। तो इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित मैं कुछ वाक्य बोलूंगी, आपको बताना है कि यह शब्द किधर सुटेबल फिट होगा। उचित उत्तर कहाँ का है आप बताएंगे। जैसे मैंने पहला बोला यह औरत सुंदर है। दूसरा मैंने बोला अंगूर डैश है। आप यहाँ ऑप्शन से देखें और समझ लें कि अंगूर सुंदर है हम कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अंगूर खट्टे हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं आम डैश है। स्वयं से लिखना हो तो आम को हम
खट्टे भी कह सकते हैं और स्वादिष्ट भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए एक विकल्प है वाक्यों के अनुसार, इसलिए हम बोलेंगे कि आम स्वादिष्ट है। आम का स्वादिष्ट होना उसकी विशेषता है, इसलिए स्वादिष्ट एक विशेषण है। अंगूर का खट्टा होना अंगूर की विशेषता हुआ, इसलिए खट्टे शब्द विशेषण शब्द है। औरत का सुंदर होना उसकी विशेषता है, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण शब्द है। अगर हम कहें चालाक, लोमड़ी डैश है, लोमड़ी का चालाक होना लोमड़ी की विशेषता है, इसलिए लोमड़ी एक विशेषण शब्द है। और सॉरी, चालाक एक विशेषण शब्द है और लोमड़ी एक विशेष है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही होती है वह शब्द विशेषण होते हैं, और जिस विशेषण शब्दों से हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात करते हैं तो वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होता है। कीमती, सोना डैश है, सोना कीमती है, सोना का कीमती होना ही उसकी विशेषता है, इसलिए कीमती शब्द एक विशेषण शब्द है और सोना विशेष है, क्योंकि सोना के ही बारे में कीमती होना या सस्ता होना बताया जाता है। इसी तरह से दिए गए वाक्यों में कुछ विशेषण शब्द है जिसे छाटना है, जैसे गाय पालतू पशु है, मोंगरे का फूल सफेद होता है, शेर मांसाहारी प्राणी है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, कुत्ता वफादार जानवर है, पानी ठंडा है, रेलगाड़ी तेज दौड़ती है, ये फूल सुगंधित है, गाय हरी घास चाव से खाती है और चाय गर्म है। यानी जितने भी मैंने वाक्य बोले उसमें एक प्रश्न शब्द है कि कोई चीज, कोई संज्ञा शब्द कैसा है। चाय का गर्म होना यानी चाय की विशेषता बता रहा है कि चाय गर्म है। गाय हरी घास खाती है और वो भी बड़े चाव से, यानी घास का हरा होना घास की विशेषता है। अर्थात पालतू, सफेद, मांसाहारी, ऊंचा, वफादार, ठंडा, तेज, सुगंधित, हरी और गर्म, इन सभी वाक्यों में ये सभी शब्द विशेषण शब्द है, और जिन संज्ञा या सर्वनाम के बारे में उनकी विशेषता बताई गई वह संज्ञा और सर्वनाम क्या हो गए, विशेषण। अब आइए हम कुछ विशेषण वाले शब्दों से वाक्य प्रयोग करते हैं। गोल, गोल विशेषण संबंधी पाठ में गोल एक आकार संबंधी विशेषता है। गोल एक शेप है, गोल, आयताकार, चौकोर, वर्ग, इसलिए गोल एक विशेषण शब्द है। तो गोल से हम वाक्य बना सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है। लंबा, ये भी एक आकार से ही संबंधित है, इसलिए हम कह सकते हैं जिराफ की गर्दन, जिराफ का गर्दन लंबा है। सुंदर, इससे हम वाक्य प्रयोग करें तो ताजमहल सुंदर है या लड़की सुंदर है। मोटी, बिल्ली मोटी है। मीठा, आम मीठा है। और हरा, हरा शब्द का प्रयोग हम पत्ता हरा है। पूर्णतः हम पूरे पाठ को पढ़ने और पढ़ाने के पश्चात ये कह सकते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का कैसा होना प्रदर्शित करता है, यानी वह कैसा है, किस आकार का है, किस रंग का है, किस भाव का है, या उसका गुण क्या है, वो सभी प्रदर्शित करता है। आइए हम फिर से इसे एक बार अभ्यास करते हैं कि हिंदी सहज रचना की पुस्तक पाठ 6 से विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द, यानी वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे शिवाजी वीर पुरुष थे, कुतुब मीनार ऊंची है और सीटी छोटी है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, यानी वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी हम विशेषता बता रहे होते हैं उसे हम कहते हैं विशेष्य। इसी प्रकार हम हर व्यक्ति, वस्तु विशेष या किसी भी चीज की जब विशेषता बता रहे होते हैं तो उन शब्दों को हम कहते हैं विशेषण।
और इसके माध्यम से हम हिंदी भाषा में अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा आज का होमवर्क होगा, गृह कार्य होगा कि आप विशेषण की परिभाषा याद करें। आप विशेषण की परिभाषा को लिखकर याद करें और बार बार याद करें। साथ ही साथ आप अपने घर से बैठे बैठे अपने घर के चीजों को देखकर अपने किचन में जाइए, अपने अपने सामान को, अपने बुक कॉपी को, क्या है, किस कलर का है, कैसा है, कोई व्यक्ति कैसा है, वे विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। वे विशेषण शब्द ढूंढिए जो आपके घर में आपको दिखाई देते हैं, जो उचित है। आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में आप विशेषण की परिभाषा लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, वो परिभाषा लिखकर याद कीजिए। साथ ही साथ अभ्यास माला करिए। अगर आपके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो आप विशेषण की परिभाषा लिखकर याद करिए, बार बार लिखिए, बार बार याद करिए और साथ ही साथ कुछ विशेषण शब्दों को अपने दिमाग से, अपने सोच तर्क शक्ति से ढूंढकर लिखकर कॉपी में ले आइए, कॉपी में रखिए और अभ्यास करते रहिए। इस तरह से हमने आपको हिंदी सहज रचना की कार्य पत्रक से, अभ्यास शीट से, यानी वर्कशीट से, लेसन वर्क, IQ टेस्ट में मैंने सारे जितने आपसे एक एक जो आपने कक्षा 1 में पढ़ी होंगी उससे संबंधित सभी का पुनराभ्यास हुआ। आप पुनराभ्यास, आशा करती हूँ कि आप सभी का पुनराभ्यास अभ्यास कार्य बार बार कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिए और इस पाठ के दिए गए कार्य को पूरा कीजिए। नमस्कार।